मॉम्स पूरा दिन काम करते रहते हैं, फिर भी हमारे काम कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कुछ जाना पहचाना लग रहा है या नहीं, यही मेरा हाल था। जैसे कि आप जानते हैं मेरे 2 बच्चे हैं, मैं यूट्यूब का भी काम करती हूँ, थोड़ा फ्रीलांसिंग का भी काम करती हूँ और अपने घर का भी सारा का सारा काम मैनेज करती हूँ। और मेरा जो छोटा बच्चा है ना, वो सिर्फ 3 मंथ्स का है। तो मेरे लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, लेकिन कुछ हैक्स को मैंने अपनी लाइफ में शामिल किया, जिससे कि मेरे ये जो काम है ना घर के, वो बड़े ही आसानी से हो जाते हैं और मुझे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता। चलिए मैं आपको अपने वही हैक्स बताती हूँ जो कि मैं अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करती हूँ। सबसे पहले जो मेरी सबसे बिगेस्ट टिप ये है कि अगर आपको कोई भी रूम ऐसा लग रहा है ना कि इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, तो आपको क्या करना है, आपको 10 मिनट का सिर्फ टाइमर लगाना है और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बस सिर्फ 10 मिनट के लिए उस रूम को साफ करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि विद इन 6 to 7 मिनट्स आपका रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया है और अब आप लास्ट के 2-3 मिनट में जो है वो फाइनल टचअप कर सकते हैं। मतलब एक रूम को जो कि मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा गंदा है ना, उसको आप विद इन 10 मिनट्स जो है वो क्लीन कर सकते हैं। ये इतनी पावरफुल है, आपको बस टाइमर ज़रूर लगाना है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं क्लॉक में टाइम देख लूँगी, नहीं, फिजिकल मोबाइल में टाइमर ज़रूर लगाना है आपको 10 मिनट्स का, और आप उसको फॉलो करिए और मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि यू विल बी अमेज्ड कि यार ये कैसे हो गया है ना। तो ये एक मेरा बहुत ही गो टू टिप है जो कि मैं हर रोज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे घर का कोई ना कोई कोना जो है ना वो ज़रूर इतना गंदा होता है कि मुझे ये स्टेप लेना पड़ता है, और ये करने के बाद में मेरा वो जगह बिल्कुल क्लीन हो जाती है। दूसरा जो टिप है वो ये है कि हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सामान को ना डीक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे घर में बहुत सारे ना अननेसेसरी के सामान होते हैं। बच्चों के पुराने टूटे फूटे खिलौने हो सकते हैं, या जो अभी वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर बच्चों के छोटे हो गए हैं कपड़े, वो हो सकते हैं। पेपर क्लटर हो सकती है, बच्चों ने ड्राइंग किया है वो पेपर्स हो सकते हैं। बिल्स हो सकते हैं। बहुत सारी जो जंक है हमारे घर में जाने अनजाने में आ जाती है और उसको निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं अरे पेपर ही तो है, बाद में कर देंगे और देखते ही देखते ना इस जंक का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हर रोज़ सिर्फ 5 मिनट का टाइमर लगाना है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइमर। और बस आपको जो भी अपने घर में कचरा दिख रहा है उसको एक ट्रैश बैग में डालते जाइए। एक ट्रैश बैग लीजिए और पूरे घर में एक बार घूमते जाइए, और जहाँ भी आपको गंदगी दिखती है या जो आपको नहीं अपने घर में रखना है उसको उसमें डाल दीजिए। आप 2 ट्रैश बैग भी रख सकते हैं। यूजुअली मैं क्या करती हूँ, मेरे घर में एक जगह है जहाँ पे मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो कि मैं किसी को डोनेट करने वाली हूँ, मतलब ट्रैश में नहीं डालूंगी। कपड़े हो गए या जो ठीक कंडीशन में टॉयज हैं, तो उनको भी मैं साथ के साथ करती जाती हूँ। सिर्फ 5 मिनट इज मोर देन इनफ। विद इन 3-4 मिनट्स यू विल बी सरप्राइज कि यार अब मैं क्या करूँ। तो लास्ट का जो 1-आध मिनट बचेगा ना, उसमें तुमको ढूंढना है कि यार ये भी निकाल सकती हूँ क्या। जो तुम्हारे घर में बिल्कुल यूज नहीं होता ना, उस चीज को घर से बाहर निकाल फेंकना ही सही है, या अगर वो सही कंडीशन में है तो किसी को डोनेट करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और तुम्हारे घर में भी जगह बनेगी और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा घर में रहने में भी। तीसरी टिप है वो है मल्टीटास्किंग। घर में इतने सारे काम होते हैं, अगर हम एक काम को एक ही टाइम पे करेंगे तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो फिर हमें थोड़ा बहुत समय अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और थोड़ा चिल करने के लिए और सोने के लिए भी तो निकालना है। तो इसके लिए मल्टीटास्किंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग आप कैसे कर सकते हैं? हमेशा मल्टीटास्किंग करने के लिए मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, वो ये है कि मैं एक वैसा काम यूज़ कर रही हूँ जिसमें मुझे बहुत एक्टिवली काम करना है, और एक ऐसा काम जो कि थोड़ा हल्का उस पर तो भी चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जब लॉन्ड्री फोल्ड कर रही होती हूँ तो मेजोरिटी टाइम आई ट्राई कि मैं अपनी डॉटर से बात करूँ, कुछ गेम खेलूँ, उसका डांस उसके बारे में पूछूँ कि तुमने क्या डांस करा। या फिर अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ तो कुकिंग करते वक्त मैं कभी कभी उसका होमवर्क भी पूछ लेती हूँ कि होमवर्क में क्या आज टीचर ने कराया है। और कुकिंग करते करते कभी कभी मैं जो प्लेटफॉर्म है उसको साथ के साथ क्लीन करते जाती हूँ। सो उससे क्या होता है, मल्टीटास्किंग करने से हमारे काम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हमेशा मल्टीटास्किंग करते वक्त ऐसे टास्क को क्लब करना चाहिए जिसमें एक में आपका ब्रेन चल रहा हो और एक में आपके फिजिकली आप इन्वॉल्व हो। तो आप इस तरीके से मल्टीटास्क कर सकते हैं। जो 4th टिप है वो है अपनी मील्स को एडवांस में प्रिपेयर करके रखना। ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है
वो भी फुल्ली तरीके से नहीं करा। मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी अगर आप चाहेंगे, क्योंकि इंडियन कुजीन एक ऐसा कुजीन है ना जिसमें आप खाना पहले से बना के नहीं रख सकते हैं। प्लस हमने हमेशा हमारे घरों में देखा है कि फ्रेश खाना खाने की हमें आदत होती है, तो फ्रिज से निकाल के ओवन में डाल के उस खाने को हम नहीं खा सकते हैं, ना ही हमारी कुजीन भी ऐसी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे कि वेजिटेबल्स है उसको मैंने चॉप करके रख दिया, या फिर कुछ चीज़ें हैं जिसको मैंने डब्बे में डाल के मैं फ्रीज भी कर देती हूँ। जैसे कि चिकपीस हैं, यानी कि छोले जो हैं, उनको बॉईल होने में बहुत समय लगता है। और अगर आपने क्विकली बनाना है ना, तो फिर आप इस्तेमाल करते हो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इससे तो अच्छा मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मेरे को बनाना है उससे 1-2 दिन पहले मुझे जब भी याद आता है, मैं अच्छे से छोलों में आराम से 7-8 सीटी 9 सीटी, जब तक वो अच्छे से नहीं हो जाते मैं सीटी लगाती रहती हूँ, और उनको अच्छे से पानी को ड्रेन आउट करके वो चिकपीस को मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ। फ्रीजर में डालने से क्या होता है ना, उसका जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है, वो वहीं के वहीं उसके न्यूट्रिएंट्स भी वहीं के वहीं पैक रहते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता। आप इसको मंथ्स तक यूज कर सकते हो, बट मैं इसको विद इन 3 to 4 डेज जो है वो कंज्यूम कर लेती हूँ। सो मील प्रेप करके रखना बहुत ही ज्यादा मुझे आजकल फायदा दे रहा है, और ये मैंने रिसेंटली 1-2 महीने से ही शुरू किया। मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है इसको करने में। अपना भी सर से एक जो टेंशन है ना कि खाने में क्या बनेगा, वो भी चला जाता है। यानी कि आपको साथ साथ मील प्लानिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 5वां जो मेरा हैक है, या फिर आप ये कह लीजिए बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने का तरीका है, वो ये कि अपनी पूरी की पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करो काम में। तो आप ना बच्चों को भी इंचार्ज बना सकते हैं, जिससे कि बच्चों को काम करने में मजा आए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि कपड़े फोल्ड करने का है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया था कि जिसका जो कपड़े हैं ना वो खुद से फोल्ड करेंगे, सो दैट मेरी डॉटर को भी मजा आने लगा कि हाँ मुझे भी कपड़े फोल्ड करने हैं। अभी क्या होता है कि वो बड़े कपड़े तो फोल्ड नहीं कर सकती, वो अपने कपड़े फोल्ड कर लेती है, जो सिंपल लोअर टी-शर्ट टाइप के हैं वो। और जो हमारा छोटा बेबी है उसके भी कपड़े उसको फोल्ड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट से छोटे कपड़े होते हैं। तो बच्चों को आप ना घर के कामों में लगा सकते हैं। बच्चे इससे सीखते हैं अपने सामान को सही जगह पे रखना। ये सब मैं उसको सिखा रही थी, और मुझे इसमें सिखाने में काफ़ी समय भी लगा। लेकिन आज आप देखेंगे मेरी डॉटर को, तो वो कभी भी किसी भी चीज़ को गलत जगह पे रखना पसंद ही नहीं करती। उसकी हर जगह सही जगह पे रखी हो यही उसे अच्छा लगता है। वो खुद भी सीधा आएगी, जैसे कि उसने शूज बाहर उतारे, आते ही वो अपने कपड़े जो है सीधा वॉशिंग मशीन में डालेगी, कपड़े चेंज करेगी। उसका कोई भी चीज़ आपको इधर उधर फैला हुआ नहीं मिलता है। तो बच्चों को ये डिसिप्लिन सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो 6वां मेरा हैक है वो ये है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपको 10 सेकंड का भी कुछ क्लीनिंग का काम है ना, उसको तुरंत के तुरंत करते चलो। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं अपने लिविंग रूम में कोई भी सामान हटा के रख रही होती हूँ, तो मैं साथ में कपड़ा ले लेती हूँ कि साथ साथ डस्टिंग भी करते हुए चलती हूँ। सिमिलरली जब मैं खाना बना रही हूँ, तभी भी मैं काउंटर को वाइप करते हुए चलती हूँ, या फिर जो बर्तन ज़्यादा गंदा नहीं है उसको सिर्फ पानी में निकालना है, वो भी करके मैं तुरंत के तुरंत रख लेती हूँ, सो दैट मेरा जो काम है वो बिल्डअप ना हो और बहुत ज़्यादा मैस ना हो जाए घर में। तो ये भी एक बहुत अच्छा है। जो 7वां मेरा हैक है या टिप है वो ये है कि घर में हर चीज़ के लिए एक जगह ज़रूर होनी चाहिए। आपके बैग्स के लिए, आपकी कीज़ के लिए, बच्चों के स्कूल की जो चीज़ें होती हैं, स्कूल आइटम्स जो होते हैं, सप्लाईज जो होते हैं, पेंसिल, इरेजर, वो सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ खोजने में ना समय ना बिताना पड़े। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जब मैं बहुत सालों पहले मैं बिग बैंग थ्योरी बहुत ज़्यादा देखती थी, तो उसमें मैं देखती थी कि लेनर्ड और शेल्डन के घर में एक बोल था जिसमें वो कीज़ रखते थे, जो कि यूजुअली गेट के पास होता था। ऑलमोस्ट तब से ही मेरे घर में भी ऐसा ही है कि वो मैंने एक बोल खरीदा है, और वही बोल से हम लोग कीज़ लेते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, आते हैं, सीधे हमारी कीज़ वहीं जाती हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम कभी कीज के बिना घर से बाहर चले गए हों, या कीज लेने का याद नहीं रहा हो, घर लॉक हो गया हो, या कीज हमारी इधर उधर घूम रही है, हमें कीज ढूंढने में दिक्कत आ रही है। ऐसा कभी नहीं होता। तो हमेशा हर चीज के लिए एक जगह बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो सारी टाइम सेविंग हैक्स है ना, ये आपको इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करेंगी ना। आप एक बार इनको फॉलो करके देखिए। मैंने 7 आपको बताई हैं, आप 7 में से 4 फॉलो करिए। आप मुझे कमेंट्स में बताइए आप 4 कौन कौन सी हैक्स को फॉलो करेंगे, और फिर आप मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि आपको कितना ज़्यादा उनसे इम्पैक्ट पड़ा है। ट्रस्ट में, ये मेरा पर्सनल बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ हैक है, और आप बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं इनको 4 बार। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा 4 कौन कौन से नंबर के आपने हैक्स जो है वो पिक किए हैं। इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या होता है, मैं किस तरीके से
अपने घर के सारे कामों को सुबह 10 बजे से पहले पहले पूरा फिनिश कर लेती हूँ और पूरा दिन जो है वो आराम से सुकून से रहती हूँ। तो इस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें। चलिए बाय एंड टेक केयर।